हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लिसनर्स, जो भी हैं आप लोग ऑडियंस। आप आज बड़ा ही शुभ और पावन दिन है जिसको हम लोग दीपावली कहते हैं। और आज हैप्पी दिवाली 2024 और डे थर्सडे है। डेट 31 अक्टूबर है और इस पर मैंने लिखा है 15 रीजन्स, लेकिन है यहाँ पर 16 रीजन्स। आज मैं संक्षेप में बहुत आपको बताना चाहूँगा दिवाली मनाने के 16 रीजन्स। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि विष्णु ने राजा महाबली को पाताल का स्वामी बनाया था, तो इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित समझ करके दीपावली मनाई थी। दूसरा, इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। तीसरा, इसी दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी व धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। चौथा, भगवान राम 14 वर्ष वनवास पूरा करके वापस अपनी मातृभूमि अयोध्या वापस आए थे। लोगों ने उनका स्वागत दीप जलाकर किया था। उसके बाद है पांचवा, इसके ठीक एक दिन पहले श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और अगले दिन यानी आज के दिन कार्तिक मास की अमावस्या के दिन लोगों ने दीपावली जला करके स्वागत किया। राक्षसों के वध के बाद जब माँ काली का क्रोध शांत ना हुआ तो भगवान शिव उनके चरणों में लेट गए। उनके स्पर्श से माँ काली का गुस्सा शांत हो गया और वो उस दिन से माँ काली के जो शांत स्वरूप हैं लक्ष्मी जी की पूजन की परंपरा शुरू हुई। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण इसी दिन हुआ था। जैन धर्म के लोग इस रूप में मनाते हैं। गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। इसी दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। और 10वां, इसी दिन गुप्तवंशी राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना करने के लिए धर्म, गणित और ज्योतिष के दिग्गज विद्वानों को आमंत्रित करके मुहूर्त निकलवाया था। 11वां, इसी दिन 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। 12वां, दिवाली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। 13वां, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण इसी दिन हुआ था। इसी दिन नेपाल संवत में नया वर्ष प्रारंभ होता है और इसी दिन मनुष्य ने आग की आविष्कार किया था, जो सबसे प्राचीन मान्यता बताई जाती है भी। और इसी दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विवाह हुआ था। तो ये तो इतने 16 रीजन्स हो गए भाई। उसके बाद है कि हम दीपावली आज है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए, सबसे पॉपुलर जो रीजन है वो है माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से बाहर आना। जानते हैं हम 14 रत्न आए थे, सबसे पहले विष आया था, सबसे लास्ट में अमृत आया था। उसी में माँ लक्ष्मी भी आई थी और उनके आने की खुशी में ये दिन मनाया जाता है, दीपावली के रूप में मनाया जाना लगता है। और रामायण वाला जो भगवान रामचंद्र जी लंका पर विजय करके आते हैं, माने माने बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और अन्याय पर न्याय की जीत, ये सब जो प्रतीक है, ये दिवाली इसीलिए मनाई जाती है, हर साल मनाई जाती है। आप सबको भी मनाया चाहिए, आप सबको भी मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए दीपावली को खूब भाई। अब समुद्र मंथन तो हुआ था सतयुग में, लेकिन राम जी तो पैदा हुए थे त्रेता युग में, तो भाई दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई थी। कार्तिक मास की अमावस्या के ही दिन भगवान रामचंद्र जी वापस आए थे और उसी दिन लक्ष्मी जी समुद्र से निकली थी। अब पूजा हम गणेश और लक्ष्मी की क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी जल से प्रकट हुई थी, वो बहुत चंचला है, वो अस्थिर स्वभाव की रहती है, इसीलिए उनके साथ एक बुद्धिमान, क्योंकि आप जानते हैं लक्ष्मी किसके पास वास करती हैं? जो कम अक्ल के होते हैं उन्हीं के पास लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इसीलिए इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है, जो बुद्धि के देवता हैं, ताकि बुद्धिमानी से आप कमाए हुए अपने धन लक्ष्मी को रोक सकें, इसलिए इन दोनों की पूजा की जाती है। नहीं तो लक्ष्मी रुकने वाली नहीं, वो चंचला होती है, अस्थिर होती है, आज यहाँ है कल वहाँ, परसों वहाँ, उनका चलता रहता है। तो इसलिए दोनों की पूजा की जाती है, दोनों का विधान है पूजा करने का, इसको भी आप जानते रहिए। ठीक है, तो कब मनाई जाती है? कार्तिक मास की अमावस्या को। कैसे मनाई जाती है? तो लोग इस दिन अपने भाई अपने घरों को रंगोली से, दीपों से सजाते हैं, फल फ्रूट ये सब देवी देवता को अर्पित किया जाता है और खूब धूमधाम से मनाते हैं। और किसकी पूजा की जाती है? तो लक्ष्मी और गणेश की।
ठीक है, तो हम कैसे मनाएं दीपावली? आप हर साल दीपावली मनाइए, क्योंकि दिस इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, गुड ओवर इविल, ट्रुथ ओवर अनट्रुथ। क्या ना करें अब हम लोग दीपावली को? दीपावली को क्या ना करें? तो देखिए, इस दिन नो गैम्बलिंग, कोई जुआबाजी नहीं, क्योंकि इस लोग जुआ भी खेलते हैं। कोई जुआ नहीं, नो फायर क्रैकिंग, आप कोई भी पटाखेबाजी ज़्यादा मत करिए। इको फ्रेंडली दीपावली मनाइए। और नो वाइन ड्रिंकिंग, कोई भी दारू नशे का सेवन कतई मत करिए। एकदम हेल्दी दीपावली सेलिब्रेट करिए, यही मेरी सबसे कामना है। और आप सबको ये दीपावली की बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी इस बात को इन्हीं लाइनों के साथ समाप्त करूंगा। दीप जगमगाते रहें, घर झिलमिलाते रहें, हमेशा साथ रहें सब अपने, हमेशा साथ रहें सब अपने, सब यूं ही मुस्कुराते रहें। उसके बाद, आपके घर में धन की बरसात हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, संकटों का नाश हो, हर दिल पर आपका राज हो, उन्नति का सर पे आपके ताज हो। ठीक है, और अंत में यही कहेंगे कि सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहें गणेश, और 5 देव मिल रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन तमाम रीजन्स को जानते हुए आप एक हेल्दी, इको फ्रेंडली और सबको खिलाइए, खुद भी खाइए, एक हैप्पी दीपावली मनाइए। यही मेरी विश है मेरी तरफ से, आर.के. सिंपल क्लासेस की तरफ से सारे देशवासियों और विदेशों में जहाँ जहाँ भी दीपावली मनाई जा रही है, सब जगह मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हर साल मनाइए, आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो, गणेश जी की बुद्धि हो, और आप निरंतर प्रोग्रेस करते रहें। ऑलवेज की प्रोग्रेस इन योर लाइफ। इसी के साथ इस बात को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हैप्पी दीपावली। थैंक यू वेरी मच।